नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर पे। साथियों, हमारे चल रहा था मेवाड़ का इतिहास। उसके अंदर हमने सांगा पढ़ा था। अब सांगा से अगले शासकों का अपन अध्ययन इस क्लास के अंदर करेंगे। देखते हैं सांगा के बाद कौन कौन शासक बने। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। देखते हैं साथियों, सांगा की मृत्यु 1528 में सांगा की मृत्यु होने के बाद जो आपका मेवाड़ का शासक बनता है राणा रतन सिंह। कौन बनता है? राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह आपका 1528 से 1531 तक शासक रहता है। और रतन सिंह के बाद मेवाड़ का शासक बनता है राणा विक्रमादित्य। कौन बनता है? राणा विक्रमादित्य। देखो, इनके कार्यकाल में कोई विशेष घटना नहीं थी तो अपन इसका अध्ययन नहीं करेंगे। अब अगला है राणा विक्रमादित्य। देखो, विक्रमादित्य का जो कार्यकाल है, महाराणा विक्रमादित्य, तो महाराणा विक्रमादित्य राणा सांगा के पुत्र थे और इनका जो कार्यकाल है वो है 1531 से 1536। ये इनका समय काल है। देखो, पहली बात तो जो महाराणा विक्रमादित्य हैं वो राणा सांगा के पुत्र थे, तो इनकी क्या थी आयु जब शासक बने तो आयु अल्प थी, यानी अल्पायु आयु होने के कारण, अल्पायु होने के कारण इनकी एक संरक्षिका बनी। इनकी जो संरक्षिका है, संरक्षिका क्यों बनी? यानी उसके नेतृत्व में शासन चलाना था। राजा था विक्रमादित्य, लेकिन शासन किसके नेतृत्व में था? संरक्षिका की। संरक्षिका का नाम है, इनकी माता थी हाडा रानी कर्मावती। यानी विक्रमादित्य का कार्यकाल था 1531 से 1536। इनकी जब ये शासक बने तो इनकी आयु क्या थी? छोट कम थी, तो कम होने का संरक्षिका बनी हाडा रानी कर्मावती। देखो, जो इनके बारे में इतिहासकार कहते हैं ये अयोग्य शासक थे। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये क्या थे? अयोग्य शासक थे। अब देखो, मेवाड़ के ऊपर जो विक्रमादित्य थे, अल्पायु थी। अल्पायु के कारण इनकी सुरक्षिका थी आपकी हाडा रानी कर्मावती। अब गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। गुजरात के शासक थे आपकी, जो गुजरात के शासक थे, बहादुर शाह। का मेवाड़ पर आक्रमण। देखो, बहादुर शाह ने गुजरात में कुल 2 आक्रमण किए विक्रमादित्य के समय काल में। देखो, पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण किया इन्होंने 1533 में। प्रथम आक्रमण किया 1533 में। 1533 में आक्रमण किया तो जो विक्रमादित्य की सुरक्षिका थी राणा हाडा रानी कर्मावती, उसने क्या किया? जो बहादुर शाह थे इसको रणथंबोर का किला देकर, रणथंबोर का दुर्ग देकर वापस भेज दिया। या कई जगह आपको देखने को मिलता है कि धन देकर आक्रमण को क्या किया? विफल कर दिया। विफल कर दिया। विफल कर दिया। अब जब प्रथम आक्रमण 1533 के अंदर हुआ तो हाडा रानी कर्मावती ने जो रणथंबोर का किला है वो बहादुर शाह को दे दिया। अब बहादुर शाह के मन में जब इनके किला दिया तो शर्त हुई थी कि
मैं कभी भी मेवाड़ पे आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन जब बहादुर शाह है, इनके मन में लालसा जागृत हो गई, लालच आ गया कि मैंने कुछ किया ही नहीं तो भी मुझे किला मिल गया। अब उसमें दोबारा आक्रमण करता है, मतलब अपनी जो शर्त है उसको बोलकर उसने दोबारा आक्रमण किया, द्वितीय आक्रमण किया 1534 में। यानी शर्त ये थी कि मैं ये किला लेने के बाद वापस चला गया कि अब मैं मेवाड़ पे क्या नहीं करूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन कुछ समय बाद ही इसने क्या कर दिया, बहादुर शाह ने मेवाड़ पे दोबारा आक्रमण कर दिया। अब जो हाड़ा रानी कर्मावती थी, हाड़ा रानी कर्मावती, इसने सोचा कि अपनी जो वचन दिया था कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी ये आक्रमण कर दिया। अब मैं इसको और धन दूंगी तो ये क्या गारंटी है कि दोबारा आक्रमण नहीं करेगा, इसका तो लालच बढ़ता जाएगा। तो इसने क्या किया, धन नहीं देकर इसने राखी भेजी हुमायूं को। इसने क्या भेजी, हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। राखी भेजकर हुमायूं से क्या मांगी, सहायता मांगी। जब हुमायूं से सहायता मांगी तो हुमायूं उस समय क्या था, एक दुर्ग है कालिंजर दुर्ग, दुर्ग का नाम है कालिंजर दुर्ग। कालिंजर दुर्ग को जीतने में बिजी व्यस्त था, कालिंजर दुर्ग को जीतने ही वाला था। तो इसने क्या की, जो हुमायूं है इसने क्या नहीं की, हुमायूं ने सहायता नहीं की। हुमायूं ने सहायता नहीं की। अब हुमायूं ने यदि सहायता नहीं की तो अब क्या किया, जो आपकी जो हाड़ा रानी कर्मावती है, हाड़ा रानी कर्मावती ने जो मेवाड़ में चली आ रही थी प्रथा कि अपनों को आत्मसमर्पण नहीं करना है, अपनी सतीत्व की रक्षा करते हुए उसने क्या किया, जौहर कर लिया। देखो आपको याद रखना है कि मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था, मेवाड़ का दूसरा साका का जो समय है वो है आपका 1534। देखो मेवाड़ का पहला साका, जो पहला साका हुआ था वो आपका 1303 में हुआ था, 1303 में हुआ था। और ये पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था, पद्मिनी और रतन सिंह के नेतृत्व में, रतन सिंह के काल में हुआ था 1303 में। दूसरा साका आपके विक्रमादित्य के काल में हुआ था, विक्रमादित्य के काल में। देखो साका मैंने पढ़ाया था, जब आपको पहला साका पढ़ाया था तभी बताया था कि साका का मतलब होता है कि उसमें जौहर और केसरिया दोनों हो, जौहर प्लस केसरिया। देखो जौहर में होता है कि जो रानियां है वो अग्नि स्नान करती है, मतलब अग्नि में अपने आप को समा देती है। तो जौहर हुआ था आपका इसमें रानी कर्मावती के नेतृत्व में। जौहर किसके नेतृत्व में हुआ, कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। अब देखो जो आपका मेवाड़ का शासक कौन था, विक्रमादित्य। अब जो रानी कर्मावती है इसने जो विक्रमादित्य और इसका भाई था उदय सिंह, इन दोनों को ननियाल भेज दिया। कहां भेज दिया, ननियाल, ननियाल था इनका बूंदी में। इन दोनों को बूंदी में भेज दिया और स्वयं ने क्या कर लिया, जौहर कर लिया। अब जो केसरिया है वो देवलिया के ठाकुर थे, देवलिया के ठाकुर है बाघ सिंह, बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, देखो राजा कौन था, हमेशा जो केसरिया है वो राजा के नेतृत्व में होता है, लेकिन राजा को कहां भेज दिया, बूंदी भेज दिया। तो इनका जो सेनापति था देवलिया का ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, केसरिया हुआ। तो जौहर और केसरिया यदि दोनों होते हैं तो क्या हो गया, साका। तो ये था आपका मेवाड़ का दूसरा साका। अब दूसरा साका हो गया, तो जो आपका
शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह ने कहा आक्रमण अधिकार कर लिया? बहादुर शाह ने मेवाड़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। देखो, बहादुर शाह ने मेवाड़ पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। अब देखो, ये तो है आपका मेवाड़, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये तो चित्तौड़ हो गया, और ये हो गया आपका रणथंभौर। यहां पे गुजरात, और यहां पे जो आपका हुमायूं था वो कालिंजर के दुर्ग को क्या कर लिया? जीत गया। अब जो बहादुर शाह था इस समय कहां था आपका? बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ में था। बहादुर शाह कहां था? चित्तौड़गढ़ में था। बहादुर शाह चित्तौड़गढ़। अब जब हुमायूं से कर्मावती ने सहायता मांगी थी, मतलब इसको पता था कि गुजरात के शासक ने कहा आक्रमण किया है, मतलब अधिकार किया है आपका चित्तौड़ में। तो जो हुमायूं था उसने आक्रमण कर दिया गुजरात में। तो जो यहाँ का शासक था बहादुर शाह चित्तौड़ का, वो कहाँ आ गया? गुजरात आ गया। और पीछे से जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों ने क्या कर लिया? पुनः चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। पुनः चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, यानी जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों ने पुनः क्या कर लिया? चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। बहादुर शाह कहाँ आ गया आपका? गुजरात आ गया। अब अधिकार कर लिया तो दोबारा क्या किया गया? विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया गया। अब विक्रमादित्य का राज्याभिषेक किया, विक्रमादित्य को शासक बनाया गया। अब जब विक्रमादित्य को शासक बनाया गया तो इसका विरोध किया था, इसका विरोध किया था बनवीर ने। बनवीर ने कहा कि ये अयोग्य शासक है, जो संकट काल के अंदर मेवाड़ का सुरक्षा नहीं कर सका, वो राजा इस राज्य के लिए योग्य नहीं है। वो सुरक्षा को छोड़ के कहां चला गया? बूंदी चला गया। तो ये राजा इस राज्य के लिए सही नहीं है। तो उसने बोला कि मैं इस राज्य का राजा बनूंगा। अब आपको पता है कि बनवीर कौन था? देखो, बनवीर आपने पढ़ा था महाराणा रायमल। महाराणा रायमल के पुत्र, 4 पुत्र थे, इनमें एक छोटा छोटा सांगा था और बड़ा था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ाना या उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया, देखो इधर लिख देता हूं मैं। रायमल था, रायमल का 4 पुत्र थे, उनमें छोटा था सांगा, और यहां था पृथ्वीराज सिसोदिया, बड़ा है बड़ा। और पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना या इतिहास के अंदर उड़ना या उड़ाना राजकुमारी भी कहते हैं। इसकी एक दासी थी, दासी का नाम था अनोरा जी। अनोरस, दासी का क्या नाम था? अनोरस। और इस दासी का पुत्र था बनवीर। यानी जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसकी दासी पुत्र कौन था? बनवीर। अब देखो, बनवीर आपका मेवाड़ का क्या बनना चाहता था? शासक। अब ये शासक इसने क्या किया? विक्रमादित्य की हत्या कर दी। क्या कर दी? विक्रमादित्य की क्या कर दी? हत्या कर दी। और विक्रमादित्य की हत्या कब करी? 1536 में विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और ये विक्रमादित्य का भाई था उदय सिंह।
उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता था, हत्या करना चाहता था। तो जब ये महल के चारों तरफ घूम रहा था तो उदय सिंह की दाई मां थी पन्ना दाई। उदय सिंह की दाई मां थी पन्ना दाई। देखो उदय सिंह की दाई मां थी पन्ना दाई। उदय सिंह है, उदय सिंह की दाई मां थी, दाई मां थी पन्ना दाई, जिसको इस चीज की जानकारी हुई कि जो बनवीर है वो उदय सिंह की क्या करना चाहता है, हत्या। तो इसने अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर, उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर उदय सिंह को क्या किया, बचाया। उदय सिंह को बचाया। तो जब बनवीर आया तो बनवीर ने देखा कि यहाँ पे उदय सिंह सोया हुआ है, तो उसने क्या किया, पुत्र का नाम था चंदन, चंदन की क्या कर दी, हत्या कर दी बनवीर ने। और जो पन्ना दाई ने उदय सिंह को लेकर सुबह जल्दी ही उसने कहा ले गई, कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग के किलेदार थे आशापुरा देवपुरा, किलेदार थे आशापुरा, आशापुरा, आशा देवपुरा, आशा देवपुरा को क्या कर दिया, सौंप दिया। आशा देवपुरा को सौंप दिया। अब जब सुबह हुई तो उदय, जो आपका बनवीर था, उसको पता लगा कि ये हत्या चंदन की हुई है, उदय सिंह की नहीं हुई। तो शासक कौन बन गए, मतलब कि कहां चला गया उदय सिंह, कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा के पास रख दिया। अब इसका जो उदय सिंह का है पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ उदय सिंह का, उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक हुआ। अब उदय सिंह ने क्या किया, मालदेव के सहयोग से, मारवाड़ से मालदेव के सहयोग से कहां आक्रमण कर दिया, मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया। मेवाड़ पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया मेवाड़ पे। आक्रमण करके आक्रमण किसकी हत्या कर दी, बनवीर की हत्या कर दी, बनवीर की हत्या कर दी। तो अब शासक कौन बना मेवाड़ का, उदय सिंह मेवाड़ का शासक बन गया। उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना 1537 के अंदर, यानी उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना 1537 में। और 1537 में, 1537 से 1572 तक शासक रहा। अब उदय सिंह का जो कार्यकाल है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ मैटर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का एक बार पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।